Hello friends, today we will discuss about a very important topic, that is dematerialization of securities. Now we will discuss this topic in three important parts. Number one, what is the meaning of dematerialization of securities? Number two, what is the process of dematerialization of securities? And number three, whether dematerialization of security is compulsory or not. चलिए इसे देखते हैं. Number one, meaning. Dematerialization of security simply means it is a process by which the physical form of securities they are transformed into electronic form of securities. Those electronic form of securities are credited into an account and that account is regarded as demat account. इसे आसान भाषा में समझिए ऐसे कि मान लीजिए आपके पास एक 100 रुपए का नोट था, आप बैंक में गए और आपने बैंक वाले को कहा कि इसे मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए. बैंक वाले ने उस 100 रुपए के नोट को आपके अकाउंट में जमा कर दिए. अब देखिए चेंजेस क्या आया. पहले भी आपके पास 100 रुपया था और आज भी आपके पास 100 रुपया है. क्यों? पहले आपके पास फिजिकल फॉर्म में था जिसे आप छू सकते थे, दे सकते थे, अपने पर्स में रख सकते थे. अब बैंक वाले ने उसे क्या किया, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया और आपके अकाउंट में डाल दिया. मतलब अब आप उसे यूज करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का यूज करेंगे, नेट बैंकिंग का यूज करेंगे, क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, डेबिट कार्ड का यूज करेंगे. तो चेंज आया कहां? चेंज एक जगह आया. योर फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसीज वेर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ करेंसीज. ठीक इसी प्रकार जब हम अपनी सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज का मतलब यहां पे समझ लीजिए जैसे शेयर सर्टिफिकेट, कंपनीज जो शेयर्स के बदले में शेयर सर्टिफिकेट्स इशूज करती हैं, वो सिक्योरिटीज. जब हम अपनी सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं, इसी प्रक्रिया को डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कहा जाता है. इस प्रोसेस को समझने के लिए आइए इस डायग्राम को देखिए. Now, this is the process of dematerialization of securities. This process contains 7 important steps, 1 to 7, and there are 4 important parties. पहले से समझाया जाए कि ये 4 important parties है कौन और ये 7 steps में कैसे dematerialize हो जाता है securities. 4 parties. पहला देखिए क्लाइंट, that means the holder of the security. वह व्यक्ति जिसकी सिक्योरिटीज थी या जिसके पास फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज हैं. दूसरा द डिपॉजिटरीज. यहां मैंने एग्जांपल लिखा है एनएसडीएल एंड सीडीएसएल. दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ डिपॉजिटरीज. ये डिपॉजिटरीज का बेसिक रोल क्या है? डिपॉजिटरीज आर बेसिकली द रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज विद सेबी एंड देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज द सेफगार्ड ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज. डिपॉजिटरीज हमें ये गारंटी करती हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज सेफ हैं. There are 2 important depositories. The first depository that was established in the year 1996, that was NSDL. It was established by NSC, UTI, IDBI, etc. And the second depository that was established in the year 1999, that was CDSL. It was established by Bombay Stock Exchange and few of the commercial banks, जिनमें कैनरा बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट था. तो these are the 2 depositories which promise us, or the basic objective of these depositories is to safeguard the electronic form of securities. तीसरे पार्ट है जो तीसरे इंपॉर्टेंट क्लाइंट ये पर्सन्स हैं, दे आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स दे आर दी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिपॉजिटरीज. जैसे इससे हम समझें कि अगर ये बैंक है तो ये इसकी बैंक ब्रांचेस है. तो डिपॉजिटरीज एंड दीज आर दी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिपॉजिटरीज, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. चौथी इंपॉर्टेंट पार्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स. यहां पे मैंने रजिस्ट्रार लिखा हुआ है. यहां रजिस्ट्रार की क्यों जरूरत है? बिकॉज दिस प्रोसेस डील्स विथ द डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, यानी शेयर सर्टिफिकेट. अब शेयर सर्टिफिकेट्स वेदर दे आर रियल, वेदर दे आर वैलिड, वेदर दे आर ऑथेंटिक और नॉट, ये कौन बताएगा? द रजिस्ट्रार. The registrar, they are going to state about whether the share certificates which are going to be submitted by this particular client, whether they are real or not. वो कितना हद तक सही है, वो सही है नहीं है, इस चीज की जांच करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार होता है. आइए इस प्रोसेस को देखते हैं ये क्या होता है. जैसा कि मैंने पहले बताया ये 7 स्टेप्स प्रोसेस है. एक एक स्टेप को देखा जाए. स्टेप नंबर 1. अंडर स्टेप नंबर 1, the client or the holder of security will submit his physical form of securities with the depository participant. Step number 1 में ये पहले
फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज को यहां पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास सबमिट कर देगा. नाउ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल रिपोर्ट टू द डिपॉजिटरी इन स्टेप नंबर 2 दैट द क्लाइंट हैज सबमिटेड हिज फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज विद अस. Step number 3. In the step number 3, the depository participant will forward all the original physical form of securities to the registrar or registrar RTA. He will just forward all the physical form of securities in step number 3 to registrar. Now, in the step number 4, the depository, NSDL or CDSL, he will just request the registrar to dematerialize the securities. That means the depository will request the registrar to transform the physical form of securities of the client into electronic form. Now, the registrar, if he will satisfied after the proper verification, if registrar is satisfied, then he will just dematerialize all the physical form of securities into electronic form. And in the step number 5, the registrar will transfer all the electronic form of securities to the depository. Now, the depository will create an account in the name of the client and will just credit all the electronic form of securities into this account. Plus, the depository will create a login ID and password of this particular account. यहां पे देखिए एनएसडीएल ने किया या सीडीएसएल ने किया क्या, उसने एक अकाउंट बनाया इस क्लाइंट के नाम पे, उसका एक लॉगिन आईडी दिया, उसका पासवर्ड दिया और जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज जो रजिस्ट्रार ने इसे ट्रांसफर किया था स्टेप 5 में, उसे इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. नाउ इन द स्टेप नंबर 6, द डिपॉजिटरी विल ट्रांसफर दिस अकाउंट हैविंग अ लॉगिन एंड पासवर्ड एंड सर्टेन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज. The depository will transfer this account to depository participant in step number 6. Now, the final step, step number 7. The depository participant will forward this account having a login and password plus the electronic form of securities to the client. तो स्टेप नंबर 1 में क्लाइंट ने जो अपनी फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज सबमिट की थी, स्टेप नंबर 7 में वही सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके पास रिटर्न आ गई. यहां एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, देर इज नो चेंज इन द डिनोमिनेशन वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज. जो फिजिकल फॉर्म में जितनी वैल्यू की गई थी, मान लीजिए 100 रुपए के शेयर्स अगर वो फिजिकल फॉर्म में उसने सबमिट किया था, तो जो 7 स्टेप में जो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रहे हैं वो भी 100 के ही होंगे. देर विल बी नो चेंज इन द डिनोमिनेशन वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन. जो भी फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है उसमें इसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आती है. सो दिस इज ऑल अबाउट डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रोसेस. नाउ थर्ड पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी कभी पूछा जाता है कि वेदर डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इज कंपलसरी. क्या ये प्रोसेस कंपलसरी है? इसे समझने के लिए 2 तरीके से समझिए. अगर केवल आपसे कोई यही पूछता है कि वेदर डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इज कंपलसरी, इसका आंसर है नो. सेबी हैज क्लियरली स्टेटेड दैट डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट कंपलसरी. दूसरा, अगर कोई आपसे यह पूछता है कि फॉर ट्रेडिंग पर्पस वेदर डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इज कंपलसरी, इसका आंसर है यस. सेबी हैज क्लियरली स्टेटेड दैट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, दैट मीन्स फॉर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज विथ द रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ आवर कंट्री, dematerialization of securities is compulsory, and that's why currently 99% or more securities have been transformed into dematerialized form. तो आज के लिए इतना ही.